नमस्कार दोस्तों। काफ़ी समय बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा स्वास्थ्य में गिरावट आ गई थी और अब थोड़ा इम्प्रूव है और सोच रहा था कि एक विषय मन में चल रहा था, इसमें वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आजकल आपको पता होगा कि महाकुंभ चल रहा है इलाहाबाद में। इसी विषय में मैं चंद बातें रखूँगा। तो महाकुंभ क्या है और कैसे इसकी शुरुआत हुई। दोस्तों, जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय अमृत भी निकला था। तो अमृत जो निकला था कि क्या हुआ कि जब अमृत निकला तो देवताओं और दानवों में भयंकर युद्ध हो गया अमृत के लिए। तो वो अमृत चार जगह पड़ा था: उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और इलाहाबाद में। इन्हीं जगह जो है महाकुंभ होता है और कुंभ होता है। दोस्तों, कुंभ क्या है? कुंभ का मतलब घड़ा या कलश, ये तो आप जानते ही होंगे। इसीलिए इसका नाम कुंभ पड़ा, क्योंकि जो अमृत निकला था वो एक कलश और घड़े में निकला था। घड़ा कह सकते हैं या कलश कह सकते हैं, उसमें निकला था। तो जब वो अमृत निकला था तो 12 दिन तक भयंकर युद्ध चला, इसलिए 12 साल बाद आता है। और ये अलग अलग जगह में अलग अलग तरीकों से पड़ता है। अभी जो इलाहाबाद में कुंभ चल रहा है ये महाकुंभ है। कुंभ 3 तरह के होते हैं: अर्ध कुंभ 6 साल में, कुंभ 12 साल में और महाकुंभ 144 वर्षों बाद। इस समय जो इलाहाबाद में चल रहा है ये महाकुंभ है। तो यहाँ पर सनातन धर्म की एक विशेष परंपरा ये भी है, और ये कह दो कि खूबसूरती ये भी है कि हमारे जितने साधु संत, सिद्ध साधु संत जो होते हैं वो केवल कुंभ में ही आते हैं। बाकी जो उनकी तपोभूमि होती है जहाँ पर वो तप करते हैं, सिद्ध होते हैं, वो लोग वहीं रहते हैं। ये लोग बाहर बहुत कम आते हैं, आत्म से आते ही नहीं हैं। लेकिन जब ऐसे ही हमारे कोई सांस्कृतिक संस्कृति की धरोहर होती है, जैसे महाकुंभ हुआ या कुछ ऐसे बड़े बड़े यज्ञ हो गए, तो उस समय ये लोग आते हैं। जैसे राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था तो उस समय भी काफ़ी लोग वहाँ आए थे। जैसे वृंदावन चले जाते हैं लोग। बाकी ये लोग आते नहीं हैं, केवल ये वहीं पे जहाँ पर इनकी तपोभूमि होती है, जहाँ पर ये तप करते हैं वहीं रहते हैं, इसलिए ये सिद्ध भी होते हैं। तो अब ये तो हुई हमारे सिद्ध संतों की बात। लेकिन कुछ लोग, कुछ ऐसे भी हैं कि वो कहते हैं ना, नोट 2 तरह के होते हैं, नकली भी और असली भी। तो जो हमारे सिद्ध संत हैं और सिद्ध साधु लोग हैं, कुछ लोगों ने इनका बहरूपिया बोल लो या नकली बोल रहा हूँ, नकली रूप भी धारण कर दिया है। तो इसलिए पहचानने में बड़ी दिक्कत होती है सिद्ध संतों को, क्योंकि सिद्ध संत जो होते हैं उनको ना किसी से लेन ना देन और न किसी का प्रणाम स्वीकार है। वो आपको एक भिखारी के रूप में भी मिल सकता है और एक तपस्वी भयंकर
भगवान के रूप में भी मिल सकते हैं, लेकिन इनको पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। इनको केवल बिरले तपस्वी और बहुत बड़े संत पहचान पाते हैं, और वो ये पहली नज़र में इन लोगों को पहचान जाते हैं। तो दोस्तों, मेरा आज की वार्तालाप का मुख्य मकसद यही था कि कुंभ और महाकुंभ जो हो रहा है ये क्या है और कैसे इसकी शुरुआत हुई। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आगे कोई नई जानकारी होगी उसको लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।